आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज कल हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सूफियान त्यागी नाम से एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने मदरसों और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में और चंदों के बारे में, मदरसों द्वारा लिए जा रहे चंदे के बारे में कुछ बातें कही हैं। उस बातों पर ना जाकर मैं तफसीली डिटेल में ना जाकर मैं मुख्तसर बात करना चाहूँगा कि खैर हमारे बहुत मुहद्दिसीन काबिल यूट्यूबर हैं जो आजकल अपने आप को ज़्यादा दीन से जुड़ा हुआ समझ रहे हैं। सूफियान त्यागी ने क्या किया, उसने गलत किया या सही किया, उस आदमी ने माफ़ी मांग ली। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, माफ़ी मांगने के बाद में अगर कोई इंसान छोटा बड़ा कैसा भी गुनाह कर लेता है और माफ़ी मांग लेता है तो उसके बाद फिर उसको बात वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर, छोटे बड़े, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने जो बदतमीज़ी करी है सूफियान त्यागी को लेकर, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और कल रात से एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि सूफियान त्यागी के घर पर 100, 200, 500 आदमियों ने इकट्ठा होकर उसके घर को पूरा घेर लिया है और बदतमीजियां कर रहे हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सारी हिम्मत, ताकत, जितनी भी तुम लोगों के अंदर पावर है, सारी अपने ही लोगों पे दिखाने के लिए तुम लोग क्यों आतुर हो जाते हो। तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत और पावर नहीं है कि दूसरे लोग अगर आपके धर्म पर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी करते हैं, किसी भी तरीके की अगर कोई अपशब्द बोलते हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप लोग थाने का घेराव कर लें, आप लोग उसके घर का घेराव कर लें। आप लोगों की हिम्मत तब कहाँ चली जाती है। मैं ज्यादा गहरी बातों में ना जाकर, मैं ज्यादा किसी का फेवर ना लेकर, सूफियान त्यागी ने जो किया वो गलत किया। उसने माफी मांग ली, गलती का, गुनाह का या किसी भी तरीके का उसने अगर गलत काम किया है तो उसकी सजा उसको अल्लाह ताला देगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई इंसान गलती कर देता है तो उसको इतना हाय हुल्ला नहीं मचाना चाहिए, इतना हाई पर नहीं हो जाना चाहिए कि आप जो है सब कुछ भूल जाते हैं। सूफियान त्यागी के चक्कर में आप ये भूल गए कि ईद पर अभी दिल्ली के अंदर 3 कत्ल हुए, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय के लड़के असद द्वारा शौर्य चौहान का कत्ल किया गया। पुलिस ने शौर्य चौहान का बदला लेते हुए शौर्य चौहान की माताजी को मीडिया ने कई बार दिखाया कि मुझे बदला चाहिए, मुझे बुलडोजर कार्रवाई चाहिए। पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा असद का तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं एक युवक को 4-5 दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा केवल इस बात पर मार दिया जाता है कि वो गली में से गुजर रहा था और उससे ये कहा जाता है कि ले हमारे लिए सिगरेट लिया, और वो सिगरेट लाने के लिए मना कर देता है कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। तो केवल इस वजह से मुसलमान लड़के को मार दिया जाता है। मुलजिमों को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए केवल गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, हमारे कौम के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, जो सस्ते व्यूज के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी ताकत और मर्दानगी दूसरे समुदाय के लोगों के जब कोई कांड हो जाता है तो बिल्कुल नहीं निकलती। तो भाई साहब, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जुर्म सिर्फ जुर्म है। अगर कोई भी समुदाय का इंसान, कोई भी जाति का इंसान, कोई भी पंथ धर्म का इंसान अगर करता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस है। अगर सूफियान त्यागी ने गलती करी तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो उसके नाम की FIR करवा देते, लेकिन उसको ईमान से खारिज कर रहे हैं, उसको धर्म से खारिज कर रहे हैं, उसके घर को घेर रहे हैं, उससे बदतमीजियां कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं हद तक जायज नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से इतनी सी दरख्वास्त है
सूफियान त्यागी अभी कम उम्र है, नासमझ है, या जो भी है, उसकी गलतियों को दरकिनार करते हुए कौम की तरक्की किस तरीके से होगी उस रास्ते पर काम करें। और एक बात, सबसे आखिरी बात मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म के अंदर जाति, बरादरी, ऊंच नीच, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए दुनिया का हर इंसान, हर जानदार इंसान अल्लाह की मखलूक है, और उस पर रहम करना अल्लाह की मखलूक पर रहम करना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति के हों, वो सब हमारे भाई हैं। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ये कहना चाहूंगा कि एक तरफा कार्रवाई ना किया करें, मुजरिम को सिर्फ मुजरिम की नजर से देखा करें, हिंदू मुसलमान की नजर से ना देखा करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।